उम्मीद है खुश व खुरम होंगे और अपनी नई सुबह का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू कर लिया होगा और अल्लाह की ज़मीन पर अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए फैल चुके होंगे। अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में फरमाते हैं कि मोमनो, मुशरिक तो पलीद है, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास ना जाने पाएंगे, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम में हदीस पाक मनकूल है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की एक खसूसी दुआ है जिसे अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। तो हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात के लिए बचा रखा है। तो ये नबी मोहतरम, नबी मेहरबान ने हमारे लिए जो ये बात कही है, तो हमें भी इस बात पर अपने नबी मोहतरम के नक्शे कदम पर, अपने उनके अकवाल पर और उनके दिए हुए रास्ते पर, कुरान करीम के दिए हुए रास्ते पर हमें भी अपनी जिंदगी को उसी तरह संवारना है, गुजारना है, ताकि हम नबी मोहतरम की शफात हासिल करने वाले बन सके। मलिक साहब। बेशक अल्लाह ताला के प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है वो मोमनों के लिए है, और उस रोज़ जब साया नहीं होगा, जब परेशानी का आलम होगा, जब हर जो बंदा भी पेश होगा वो चाहेगा कि आज नतीजे के दिन वो आग के अजाब से बच जाए, जहन्नम से बच जाए, तबाही बर्बादी से बच जाए। उस दिन आंखें जो है वो खुल जाएंगी। आज धोखे की जो पर्दा हमारी आंखों पे चढ़ा हुआ है, उम्मीद का, ख्वाहिश का, पता नहीं क्या क्या का, उस दिन फिर सारी की सारी हकीकत जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि जब कब्रें खोल दी जाएंगी, जब पहाड़ झुमकी हुई रूई की तरह उड़ रहे होंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, जमीन खोल दी जाएगी, और ये सारे का सारा जो कारखाना है, ये कारखाना जो है ये बिल्कुल चटियल मैदान सा हो जाएगा। और इंसान की जो आज नहीं मानता, वो कहता है कि जी इतने अरसे से लोग मर गए, अब जब हम हड्डियां बन जाएंगे, जब हम सुरमा बन जाएंगे, जब हम मट्टी में मिल जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, क्या हमें फिर से जो है दोबारा जिंदा किया जाएगा। आज वो हैरानी ताज्जुब का इजहार करता है, हालांकि अल्लाह के जो मज़ाहिर हैं, उसकी जो कुदरतें हैं, वो तो एक एक कदम पर हकीकत को वाज़ेह कर रहे हैं, सब कुछ लोगों के सामने आश्कार है। मगर वो एक ऐसी उम्मीद जो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, उसमें अपने आप को उलझाए हुए हैं और गलतफहमी का शिकार है कि क़यामत के रोज तो जो है ना नफ्सा नफ्सी होगी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का रिश्तेदार वहां नहीं होगा, कोई किसी का बाप नहीं होगा, किसी का बेटा नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होगा, हर कोई अपनी निबेड़ने के लिए वहां जो है ना वो उसका साथी कौन होगा, उसके अमाल होंगे। आज जिस औलाद के लिए, जिन दोस्तों के लिए, जिन बेलियों के लिए इंसान गुनाह करता है, अपने आप को अल्लाह की नाराजगी का सजावार ठहराता है, कल अपने उन्हीं अजीजों, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने बेटों, अपने बेटियों के लिए वो कहेगा कि बस मैं बच जाऊं, बस मैं बच जाऊं, क्योंकि उस दिन हकीकत आंखों के सामने होगी, सामने मैदान अदल होगा, सामने अर्श इलाही होगा, सामने खरा और खोटा हो रहा होगा, सब चीज वाज़ेह हो रही होगी। ये वो दिन होगा जब इंसान पसीने में गर्क हो रहा होगा, ये वो दिन होगा जब सूरज जो है वो इंसान के सरों के ऊपर होगा, ये वो दिन है जब कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, ये वो दिन होगा जब कोई जो है बाइख्तियार, जगीरदार, बड़ा, सब के सब जो है अपनी हकीकत को समझ चुके होंगे कि इस दिन तो भाई अब किसी की मजाल नहीं है जो अपने अल्लाह से जो है वो कुछ कह सके। लेकिन ये अल्लाह ने हर किसी को मोहलत अमल दी है कि अपनी मोहलत अमल में अपने आप को संवार लो, संभाल लो, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखो, हकूक़ अल्लाह का ख्याल रखो, मगर आज इंसान मुगालते का शिकार है। लेकिन ये देखे ना, नबी मेहरबान ने जो फरमाया है कि हर नबी दुआ मांग चुका,
لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے جو قیامت کے روز جو ہے وہ میں مانگوں گا. تو یہ ہمیں اصل میں ہمیں وہ کام جو ہے نا اڈاپٹ کرنے چاہیے، وہ کرنے چاہیے کہ جو ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں، کہ بھی نبی محترم کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. حالانکہ ایسا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ امت کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، امت کے لیے آپ نے کتنی کتنی مشکلات سہی ہیں، کتنی آزمائشیں آپ نے سہی ہیں، کتنی تکالیف اور کتنا پتھر مارے گئے طائف کے میدان میں، کتنا رشتہ داروں نے تنگ کیا، کتنا اہل علاقہ نے تنگ کیا، کتنا اس مکہ کی بستی کے وکیلوں نے تنگ کیا، کتنا بااثر لوگوں نے تنگ کیا. کون سا ظلم اور ستم ہے جو آپ نے نہیں سہا؟ کون سا ظلم اور ستم ہے؟ پوری امت کے ظلم اور ستم ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے 3 آزمائشوں کو اس کا سامنا کیا ہے، وہ ایک طرف. ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر آپ نے وہ سارے امت کے لیے سہے ہیں. اور اس وقت بھی جب کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے ان کو ورم آ گیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جب وہ ہستی جو مقصود کائنات ہے، جس کے پاس رحمت للعالمین ہونے کا جو ہے وہ سارا اللہ پاک کی طرف سے موجود ہے، ان کا یہ حال ہے. اور آج ہم کس مغالطے کا شکار ہے، ہمیں کس دھوکے نے لپیٹ رکھا ہے، ہم کس امید کی سہارے جو ہے زمین پر ظلم ڈھا رہے، کمزوروں پر ظلم ڈھا رہے، کس امید پر؟ اور یہ ساری امیدیں، یہ ساری خواہشیں، یہ ساری تمنائیں یہ اس دن ملیا، بلکہ اس دن کیا، یہ تو بڑا واضح پیغام پہلے سے دیا ہوا ہے کہ جس قبر جو ہے یہ یا تو جنت کے باغوں باغوں میں میں سے سے باغ بات ہے ہے جی. یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور جس کی روح چلی جاتی ہے اس کے لیے تو نتیجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. قبر یا تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے. تو یا پھر وہ اتنی تنگ ہو ہاں جاتی جی. ہے کہ وہ بس چیخیں ہوتی ہیں. تو تو انسان یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے لوگوں کو وہ چیزیں، وہ حقائق جو ہے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کب اس دنیا سے چلا جانا ہے تو زندگی ختم ہو جائے. میں یہاں اپنے لیا ٹی وی آئی بی کے ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جمعرات کا دن ہے، 28 ذیقعد 1445 ہجری ہے، 6 جون 2024 عیسوی ہے، اور جیٹ کی 24 تاریخ ہے. تو آج کا دن کا آغاز ہم کر چکے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد ہم تمام کو اپنے اپنے کاموں پہ جڑ جانا چاہیے، کاموں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور ان کاموں کو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دیں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ بھی قریب آ چکی ہے، آمد ہے عید الاضحیٰ کی، اور عید الاضحیٰ میں جو ہے یہ قربانی کا جو ہے نا دن ہوتا ہے عید الاضحیٰ. اور قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ ہم نے سیکریفائی کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سنت ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس سنت میں ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ارد گرد کے لوگوں کو، ارد گرد کے جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے شہر دار ہیں، اور ہمارے جو دیگر جو ایسے لوگ جو اس اپنی قربانی استطاعت قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ راستے کھولنے ہیں کہ اس قربانی میں ہم نے ان کو کیسے شامل کرنا ہے. یہ آپ نے اپنی ابھی سے پلاننگ شروع کر دینی ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی میں ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے شامل کرنا ہے، اور اس قربانی کے جذبے کو ایسے کیسے بڑھانا ہے. ایسے نہیں ہے ملک صاحب؟ دیکھیے اس میں تو ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو عیدین کے مواقع ہوتے ہیں وہ اس بات کا بھی درس دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ارد گرد وہ خواتین و حضرات، وہ عزیز و اقارب، وہ دوست احباب جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، کسی کمی کا شکار ہو گئے، تو پوری سوسائٹی، پورا محلہ، تمام رشتہ دار ان کو مل کر ان کو زندگی کی دوڑ میں شامل کریں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. یہ تو عیدین کے موقع کی بات ہوگی، مگر یہ حکم اور یہ سبب جو ہے یہ تو ہر وقت کا ہے
कि आप इस बात का यकीन करके सोएंगे कि आपके हमसायगी में कोई बीमार इलाज के बगैर तो नहीं है, कोई बंदा, कोई घराना, कोई बच्चे, खवातीन, बड़े, बूढ़े भूख की वजह से खाली पेट तो नहीं सो गए कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और वो खाली पेट सो गए। ये हम सब पर हर वक्त फर्ज है, हर वक्त। हर वक्त उसके बिल्कुल। लिए ईदैन लाजमी नहीं है, हर वक्त ये फर्ज है। और ईदैन के मौका पर तो ज्यादा फर्ज हो जाता है, क्योंकि उसकी फजीलत जितनी जिस काम की ज्यादा होगी, उसकी उसकी फर्जियत भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ईदैन के मौका पर खुशियों के त्योहार होते तलवार, हैं, हाँ जी। और लोग शाहजहाने बजा रहे होते हैं, मुबारकबादों का सिलसिला होता है, नए कपड़े सिलते हैं, खुशबुएं लगाई जाती हैं, नए जूते खरीदे जाते हैं, ईदियां दी जाती हैं। तो उस वक्त तो इस काम और इस फर्जियत की जो अहमियत है वो और बढ़ जाती है। तो लिहाजा ना सिर्फ ईदैन के मौके पर जिंदगी के पीछे रह जाने वाले घरानों, दोस्तों, अजीजों कारब को आगे बढ़ाने में मदद देनी है, बल्कि आम दिनों में भी इस बात का एहसास करना बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ हम नैया टीवी एचडी के प्लेटफॉर्म से अपने देखने और सुनने वालों से सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि आने वाली जो बड़ी खुशी है, ईद की खुशी है, उसका अभी से आप जो है ना बंदोबस्त और तरीकाकार ढूंढने के इस खुशी में हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे शामिल करना है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट ये होता है कि हम नेशनल और लोकल लेवल पर अखबार की खबरें जो है वो आपसे शेयर करते हैं। और इस वक्त हम जो सबसे बड़ी खबर है वो नैया के हवाले से, नैया के डीएचपी हॉस्पिटल से कल एक बच्चा जो है अगवा हुआ था, उसके बारे में मलिक साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहानी है और क्या इशू है, और बच्चा बायाब हुआ या नहीं। है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान फरीदी साहब। कल रात से मुराद ये रात जो गुजरी है, इस गुजरी रात में 120 शख्स की एक फैमिली, जिसका बच्चा जेर इलाज था, जुल्फकार अहमद जुल्फकार अहमद की जौजा गुलशन बीबी अपने दो बेटों अयान और तलहा के हमरा अपनी भतीजी फायजा फातिमा के इलाज मुआवजे के सिलसिले में अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में मौजूद थी। फायजा फातिमा दुख्तर है इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार और जुल्फकार ये दो भाई हैं, ठीक है। भतीजी फायजा फातिमा के इलाज में गुलशन बीबी अस्पताल के वार्ड में मौजूद थी, जहां पहले से दो खवातीन भी मौजूद थी। उनका बच्चा भी अस्पताल में जेर इलाज था। सही। वो खवातीन, जिस तरह खवातीन आपस में बैठती हैं, जाहिर है सारे एक दूसरे को वार्ड में मरीज होते हैं, और मरीज आपस में तकलीफ में होते हैं, और तकलीफ में एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। तो वो जो नामालूम खवातीन थी, उन्होंने गुलशन बीबी का एतमाद हासिल कर लिया, क्योंकि इसके साथ एक तो बीमार बच्ची थी, भतीजी थी फायजा फातिमा, और दो कमसिन इसके बच्चे थे। एक का नाम मोहम्मद तला है और दूसरे का नाम अयान है। इन दो को संभालना और तीसरी बच्ची को संभालना शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक खातून ने आगे बढ़कर थोड़ी सी फ्रेंडशिप कायम कर ली, और एक बच्चे को उसने गोद में ले लिया, लेकर जिस तरह हमदर्दी की जाती है। हमदर्दी किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि खातून जो है वो अपने बेड पर बैठी रही है, और ये जो दूसरी खातून थी नाम मालूम, ये इसने कहा कि ये बच्चे ने कपड़े खराब कर दी, मैं इसके जरा कपड़े तब्दील करा दूं। ये रात का वाक़या है, तकरीबन 12:30 बजे का। सही। इसी रात तकरीबन 12:30 बजे खातून ने कहा कि अयान अली के कपड़े खराब हो गए हैं, इसे तब्दील करा इसके देता मैं हूँ। कपड़े तब्दील करा देती हूँ। वो कपड़े तब्दील कराने के बहाने बच्चे को लेकर कमरे से बाहर निकली है, और आधा घंटा गुजरने के बाद वो वापस नहीं वो आई। नहीं आई। और फिर माँ, जाहिर माँ होती है, हाँ जी। गुलशन बीबी को शक हुआ कि इतनी देर में तो कपड़े तब्दील नहीं होते। उसने फिर दोपहर अपने खामद और अपने देवर जुल्फकार और इफ्तिखार को बुलाया, सारी सूरत हाल उन्होंने बताई। तो जाहिर है फिर तो वहां एक तूफान खड़ा हो गया सही। कि बच्चा जो है वो गायब हो गया। 1:12 पर इन मुतासरा खानदान ने
15 पे कॉल की, पुलिस को इतला दे दी। पुलिस को कॉल कर दी और 1:15 पर लिया पुलिस मुतहरक हो गई। मुतहरक हो गई। अच्छा, अब यहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक, एक तो बच्चा गायब हो गया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया। अब उससे अगला अफसोसनाक वाकया ये शुरू हुआ कि जब डीएसपी सदर लिया मिस्टर इमरान खुर्शीद और एसएचओ लिया इरफान बाजवा साहबान अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहला जो डिमांड की कि सीसीटीवी फुटेज। फुटेज, ठीक है। अब रात 1:30 बजे सीसीटीवी फुटेज की जब उन्होंने डिमांड की तो अस्पताल की तरफ से ये आया कि जनाब वो जो आईटी के इंचार्ज साहब है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि जी मुझे एमएस क्या वजीर आजम भी इस वक्त बुलाए तो मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा जी। उन्होंने फिर उसके बाद अपना फोन बंद कर दिया, वो जो आईटी इंचार्ज थे, आईटी साहब थे, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। ये मुझे बताया एसएचओ इरफान बाजवा साहब ने, सही। जो परेशानी की हालत में थे। एक तरफ उनके सामने वो बच्चे के अगवा का मामला था और ऊपर से चीखती चिल्लाती भाड़ती उसकी माँ, बच्चे का बाप, बच्चे का चचा, बच्चे का दादा, पूरा खानदान जिस घर से तकलीफ में जो उनकी कैफियत थी वो आहो बकार थी और वो तकलीफ जिसमें वो गुजर रहे थे उसके ऊपर एक तो पुलिस, जाहिर है वो भी इंसान है, बोझ पोझ के इंसान है, सारा दिन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद उनके भी बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनने वाले के बच्चे नहीं होते, उन्हें बेटे और बेटी का एहसास नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। तो एक तरफ वो अपने मुतासर और गमज़दा खानदान को देखते और दूसरी तरफ वो अस्पताल में अमले का रवैया देखते। अच्छा, यही बस नहीं हो जाती कहानी। उन्होंने कहा कि जी पूछताछ उन्होंने शुरू की। उस पूछताछ के नतीजे में कुछ पता चला कि ये जो बच्ची खातून नामालूम जो बच्चे को ले गई है, हाँ जी, इसके साथ एक अमला सफाई में से एक आदमी का मेल जोल रहा है। वो साथ जो बेड पे खातून अपने बच्चे को लेकर बैठी थी और खातून, हाँ जी, उसने बताया कि ये खातून जो बच्चा ले गई है इसका और एक स्वीपर का मैंने 2 4 6 मरतबा इनको आपस में गुफ्तगू करते हुए देखा। तो इससे तो ज़ाहिर ये होता है कि वो जो खातून वहां प्राइवेट खातून है वो उनके बिहाफ पर वहां थी। अच्छा, आप आगे सुनो। पुलिस ने कोशिश की कि भी वो स्वीपर कौन है, उनका रिकॉर्ड ही अस्पताल के पास नहीं है, अस्पताल के पास उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो वो भी ऐसे ही बस स्वीपर बना हुआ है। ठीक है, अस्पताल के पास जो अस्पताल में काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अब इमरजेंसी में ना आपका सीसीटीवी कैमरा है, हाँ जी, ना उनके पास अस्पताल में रिकॉर्ड है। अब उन्होंने पुलिस ने फिर आधी रात को अमला सफाई का जो दफ्तर है वहां उसके ताले तोड़ के वहां से रिकॉर्ड तलाश किया है और वहां उन्हें एक शनाख्ती कार्ड मिला मुनीर हुसैन नाम के एक आदमी का, बड़ा कशकोरी का वो रहने वाला था। ठीक। आधी रात को पुलिस उसके घर देखे, अनजान बंदे को ट्रेस करना, फिर पहुंचना। हाँ जी। अच्छा, वो मुनीर साहब से उनकी बात हुई। मुनीर ने कहा कि जी मुझे अस्पताल की और अहलकार सईदा बीबी, ठीक है, उसने कहा था ये मेरे मिलने वाले हैं, इनका ख्याल करना। अच्छा, ख्याल क्या करना कि इलाज मुआवजे में इनकी मदद करना, ठीक है, स्वीपर ने मदद करनी है इलाज मुआवजे तो उन्होंने कहा। अच्छा, उसके बाद ये सामने आई बात, पुलिस ने सईदा बीबी को ट्रेस किया। ठीक, कि सईदा बीबी ये खातून कौन है। उसने कहा कि मैं इसको एग्जैक्ट तो नहीं जानती, अलबत्ता मेरे साथ इनका सलाम दुआ है और ये धोरी अड्डे की तरफ कहीं किसी इलाके में इनकी रिहाइश है। उसके बाद जनाब जब थोड़ी सी बात आगे खुली तो उन्होंने फिर फोन नंबर उनसे पुलिस को उस खातून का फोन नंबर मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये मामला ट्रेस होता गया। ये अल्लाह का शुक्र हो गया,
अल्लाह का बेपनाह फजलो करम हो गया कि 12:30 बजे बच्चा अगवा अगवा हुआ, होता है, और फिर पुलिस ने भाग दौड़ हिम्मत करके सारी रात जाग कर गाड़ियां भगा कर अपने बंदों को इधर मुतारिफ करके सारा कुछ करके अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, और धोरी अड्डा के चक 426 टीडीए, वहां से उन्होंने जमीला वाइफ ऑफ जाबर, ठीक है, इन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है, और बच्चा जो है वो बरामद कर लिया, वो इनके पास था, वो इनके पास बच्चा था। अब जो बाद की कहानी सामने आई कि जी मैंने तो बच्चा जो है वो मुझे जरूरत थी तो मैंने कहा, तो मुझे कोई ठोस बात सामने ना आई। अब जो इस वाक़े की एफआईआर वो दर्ज हो चुकी है, एफआईआर नंबर 482/24, जुल्फकार अहमद की मुद्दत में सकना 120 टीडीए जेर दफा 363 हाँ जी, ये दर्ज हो गया, अगवा का मुकदमा ये दर्ज हो चुका है थाना सिटी में। और इस दर्ज मुकदमे में उन्होंने कहा है कि उसकी भतीजी फायदा फातिमा दुख्तर इफ्तिखार अहमद की तबीयत खराब थी, और उसका भाई इफ्तिखार उसकी जोजा गुलशन बीबी अपने पिसरान तलहा और आयान के हमरा अस्पताल में जेर इलाज थे, ठीक है। और पहले से अस्पताल में मौजूद 2 नामालूम खवातीन, वो आयान को उन्होंने उठा लिया, बहला फुसला लिया, खेलना कूदना शुरू कर दिया, और उसके बाद बच्चे को लेकर वो गायब हो गए। दरअसल यहाँ जो बात है ना वो ये है कि ये जो खातून है जो अब पकड़ी गई है, हाँ जी, ये इसके बैकग्राउंड में तो ये है ना कि वो अमला उसके साथ मुलव्वस है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अब इसमें नहीं, वो मुसलसल जो वहां रह रही है, वो एक स्वीपर कह रही है, हाँ बच्चा भी दाखिल था, अच्छा, उसका बच्चा भी एक दाखिल था, हाँ जी। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन के मैटर है। देखे इसमें ना अब्दुलरहमान फरीदी साहब, पूरी सोसाइटी पुलिस को कसूरवार कहती है, हाँ जी, पुलिस के साथ उन्हें उनके शिकवे शिकायतें होते हैं, मगर अभी मैं उनके जो मुतासरा और गमजदा खानदान है उसके एक फैमिली मेंबर का एक वीडियो क्लिप भी देख रहा था कि उनका ये कहना था कि बिलाशुबा जो है लिया पुलिस ने जो है गमजदा खानदान, मुतासरा खानदान जिसका 6 माह का बच्चा अगवा हो गया, उनकी अशकशोई के लिए, उनकी दाद रसी के लिए, मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए, तो एक मतलब पाँव पर खड़े हो गए। ये लामहला मलिक साहब, ये पुलिस इस मामले में जो है वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी अप्रिशिएट करते हैं पुलिस की और पूरी टीम को, डीएसपी सदर और एसएचओ सिटी लिया, इनको और इनकी पूरी टीम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में खानदान के जो गमजदा खानदान था जिसका बच्चा अगवा हो चुका था, हॉस्पिटल की वार्ड से अगवा हुआ, और फिर तेज तरीन तफ्तीश और उसका जो दायरा कार को वसी करते हुए फौरी तौर पर जो है वो ट्रेस करते हुए एक से दूसरी कड़ी को मिलाते हुए वो जो है वो मुतलका जो मुलजमान है उन तक पहुंच के और बच्चे को बरामद कर लिया। ये मैं समझता हूँ कि ये लिया पुलिस के लिए और बहुत अप्रिशिएशन, ये उनकी बहुत सारी कमी और कोताहियों के जो है ये सारे, हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही है, नहीं तो ये पूरा खानदान रुल जाता, उनका बच्चा पता नहीं फिर अस्पताल में किसने आना था, हाँ जी किसने आना था, बिल्कुल में इतमाद लोगों का खत्म हो जाता। तो यहाँ मतलब सब यहाँ इस बात पर, इस पूरे वाक्य पर जो है ना 2-3 चीजें फिर हॉस्पिटल के लूप होल्स भी मौजूद है। हॉस्पिटल के जो है ना यहाँ हमें अपनी जो हुकूमत पंजाब है, यहाँ मौजूदा हमारी डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, हमारे सीईओ साहब हैं, और जितना भी इससे मुतलका जो हाई अफ्स है उनको जो है ना अब इस पर हो ये देखे ना स्टेट ऑफ आर्ट कहा जाता है चिल्ड्रन वार्ड को। ये जब भी कोई बड़ा वीवीआईपी जहाँ आता है विजिट के लिए तो उसे सीधा जो है ना चिल्ड्रन वार्ड की तरफ ले जाया जाता है, बाकी वार्डों में कभी नहीं गए। आप भी साफी है, मैं भी साफी हूँ, तो हमने तो जितना भी अब तक विजिट डीएचक्यू के देखी है
तो वो स्टेट ऑफ आर्ट से डिक्लेयर करते हुए वीवीआईपी का वहां विजिट कराया जाता है। तो ये वो स्टेट ऑफ आर्ट का ये एंड है। अब्दुल फीदी साहब, SHO सिटी इरफान अहमद बाजवा साहब के साथ जो मजीद गुफ्तगू हुई है और जो चीजें सामने आई हैं, IT इंचार्ज ने आने की जहमत गवारा नहीं की, MS लैया ने आने की जहमत गवारा नहीं की। ठीक है, अब देखें, अब कोई भी वारदात हर वक्त तो नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल कभी होती है। हाँ जी, जब कैमरा आपका 24 घंटे चल रहा है, वारदात कभी हुई है, तो आप कैमरा ऑपरेट करने वाला जो एहलकार है, IT इंचार्ज है या ऑपरेटर है, उसको कभी कभी कॉल किया जाता है कि वो हमें हेल्प आउट करे। नहीं मलिक साहब, हमारा जो हॉस्पिटल का जो निजाम है उसमें जो हमारे अहलकार हैं, हर चीज तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट, सफाई का सिस्टम, बाकी जो अहलकार बचे हुए हैं जो काम नहीं करते वो ड्यूटी दे ना अपने उसके टर्म में। मुझे मौका दे, मैं तक अपनी बात पूरी कर लूं। वो IT इंचार्ज जो है वो वारदात के वक्त बुलाए जाते हैं। अगर वो वारदात को ट्रेस आउट करने के लिए अपने कैमरे को, रिकॉर्डिंग को चेक करवाने के लिए नहीं पहुंच सकते, तो फिर वारदातिये को तो आपने स्पेस दे दी कि उसके 2, 4, 6 घंटे जो उसको मिले हैं वो महफूज मकामात पर पहुंच जाए। ठीक है ना, ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल। उसकी इस बात को हम दूसरी तरफ से देखते हैं, जो रिकॉर्डिंग है वो भी 24 घंटे हो रही है, और जो जुर्म है उसका तो कोई वक्त नहीं है। हाँ जी, कोई वक्त नहीं, किस वक्त सरजद होगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि 9 बजे दिन में सरदर्द होगा और रात 9 बजे सरदर्द नहीं होगा। जुर्म तो किसी भी वक्त वकूफ पजीर हो सकता है। अगर आपका IT इंचार्ज जो है वो हेल्प आउट नहीं करेगा, अगर आपकी हेल्थ इंतजामिया हेल्प आउट नहीं करेगी, तो फिर लोगों के लिए और पुलिस के लिए तो मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा, फिर आपके पास जिस रात इस वाक़े ने बहुत सारी खामियां जो है उधेड़ कर रखी है कि अगर स्वीपर की उन्हें जरूरत पड़ गई है रात के वक्त, तो उसको कहाँ से तलाश किया जाए। अगर वो उनके जो ऑफिस है वहां भी उनका रिकॉर्ड ना हो। हाँ जी, ठीक है, तो फिर क्या फिर आधी रात को ये पुलिस क्या करती। क्या पुलिस के पास अलादीन का चिराग था? फिर सारे जो है ना नजला पुलिस पर चला जाता, फिर वो अगवा हो गया बच्चा, पुलिस कुछ नहीं कर रही। आप तो देख रहे ये है कि CCTV, अभी तो ये बात हो रही है CCTV कैमरे चल भी रहे हैं नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना जी। अब इससे पहले कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे वाकयात हो गए, मगर इस वाक्य को अब टेस्ट केस बना लेना चाहिए ताकि ऐसा दिलखराश वाकया दोबारा ना हो, किसी और के साथ ना हो। और इसमें एक और बात भी है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, आप देखें ना, जो नर्सरी है, नर्सरी में 20-20, 30-30 बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और उनकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त? सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या है, और उनका नंबर लगे होते हैं। एक स्टाफ नर्स उन पे ड्यूटी कर रही होती है, एक स्टाफ नर्स, जहाँ उनके बच्चों के वालिदैन नहीं पहुंच सकते उस वार्ड में नहीं पहुंच सकते। अगर खुदा न खास्ता कोई गन पॉइंट पर बंदा आ जाए, तो एक स्टाफ नर्स जो है वो क्या करेगा, या एक डॉक्टर जो है वो क्या करेगा। आपके पास सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड इतने माहिर और मशाक नहीं है, आपके पास जो CCTV कैमरा जांच का जो सिस्टम है वो इतना अपडेट नहीं है। तो फिर ये तो इस वाक्य ने हमारे DHQ के और दीगर अस्पतालों के जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। और अब डिप्टी कमिश्नर लैया मोहतरमा अमीरा बेदार साहिबा को इस वाक्य में 100% दिलचस्पी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और DPO लैया को 100% दिलचस्पी लेनी चाहिए। हेल्थ अफसरान को साथ बिठाकर आइंदा के लिए ऐसे तमाम सारे मामले को प्रोव भी करना चाहिए। ऐसे तमाम जिनकी नेग्लिजेंसी हुई है उनको सजा के कटोरे में जो है ना लाना चाहिए। ये बिल्कुल हम ये अल्लाह का शुक्र एक मरतबा फिर अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये खास करम फरमाया अहालियान लैया पर, गमज़दा खानदान पर, लैया पुलिस पर और हेल्थ डिपार्टमेंट पर, कि ये बच्चा जो अगवा के बाद 5 घंटे के अंदर अंदर दोबारा ये ट्रेस हो गया है। हम इस पे दोबारा कोशिश करेंगे कि आज जो है DSP सदर लैया से इस वाक़े पर उन्हें कोशिश करें कि लैया TV HD के
प्रोग्राम में हाँ जी तशरीफ लाएं और उसमें फिर उनसे हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये वाकया कि उन्होंने सबसे जब पहले आप हाँ पहुंचे जी हाँ जी और जब सबसे आप आखिर में आप गए तो फिर क्या सूरत क्या हाल जो बिल्कुल आपने ये देखी आज और आइंदा के लिए हाँ आप जी क्या करेंगे? हाँ जी बिल्कुल ये हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर जो है ना अ, हमारे यहाँ लिया के शहरियों से और दीगर जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं उनसे मुखातिब होकर पुलिस की जो है ना कारकर्दगी के बारे में बताएं। जी बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। टाइम ओवर हो गया जी, टाइम खत्म। चलो थोड़ी सी खबरें मैं सुना देता हूँ लोगों को। सुना दें। ये हमारे वजीर आजम साहब जो है वो दौरे चीन पर है। पाक चीन कंपनी में मुआहदे हो गए, वसाइल की कमी नहीं, सरमाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ना है। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब ने वहां जो है उनकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपनी खिताब की है। ज़राअत, खाद, IT, अदविया साजी, टेक्सटाइल और फाइबर के शोबों में सरमाकारी होगी, मुआहदों पर दस्तखत हो गए। इसी तरह जो है पाकिस्तान इटली के गैर कानूनी तारकीन वतन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ नया अमल पर इत्तेफाक हो गया। और इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल जारी, सरमाकारों के मजीद 58 अरब रुपए डूब गए। ये जो है और इसके साथ ही जो हमारे कैदी भाई हैं, बहन भाई हैं, ईद उल अजहा कैदियों की सजाओं में कमी और रिहाई की समरी तैयार हो चुकी है। समरी मंजूरी के लिए ईद से कबल सूबाई कबीना के सामने पेश की जाएगी। 2/3 सजा मुकम्मल करने वाले 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदी मुस्तफीद हो गए इस पूरे उसमें से। इसी तरह UAE की जानब से $1 अरब कर्जा रोल ओवर करने का भी इम्कान है। जो उन्होंने हमें कर्जा दिया था और उसमें से 1 अरब की किस्त रोल ओवर होना बाकी था, वो उसके लिए हमारे वजीर आजम पाकिस्तान उनसे खत लिखकर या उनसे गुजारिश करके जो है ना वो ये कहेंगे। इसी तरह अवामी मुफाद पर कोई समझौता नहीं, अली अमीन गंडापुर की वफाक को आखिरी वार्निंग दे दिया उन्होंने। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत को बानी PTI से ध्यान हटाकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जो है सीधा सीधा खबरें थी। और इसी तरह जो है मुतनाज़ा ट्वीट मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर बोहर रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। और अतात तारक साहब फरमा रहे हैं कि पाक चीन ताल्लुकात दौर नए दौर में दाखिल हो गया, मईशत के लिए अहम सगमील होगा। और इसी तरह मौजूदा निजाम मुसल्लत किया गया, PPP विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, ये मलिक अहमद खान बचर ने कहा है। ये थी आज की जो है ना हमारी जो कौमी अखबारात की खबरें। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और ऐसा किरदार अदा करें कि आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें। इसके साथ ही प्रोग्राम मेजबान अब्दुल रहमान फरीदी और मेरे साथ मौजूद मले मकबूल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।